हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के सी आई पर। तो फाइनली आपका 21 मार्च का विज्ञान का पेपर मिल चुका है जो आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो फटाफट ध्यान से इस एग्ज़ाम को देख लीजिए और अपने एग्ज़ाम में 80 में से 80 मार्क्स ले आइए। तो फटाफट से देखिए किस तरह के पेपर रहने वाला है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके आने वाले एग्जाम से भी आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका पेपर है और ये कुछ सामान्य निर्देश हैं। देखते हैं फटाफट किस तरह का पेपर। देखिए एक बार देख लीजिए, ये जो आपका पेपर है कुछ इस तरह का पेपर है। सारे क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कराने वाले हैं, तो फटाफट देख लीजिएगा और सभी क्वेश्चंस के आंसर्स नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये खंड ए है यानी कि सेक्शन ए। और सबसे पहले हम बहुविकल्पात्मक यानी कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको लेने वाले हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये आपके सामने ये रहा। देखिए यहाँ पर Fe2O3 है। ठीक है, ये क्या है? Fe2O3। यहाँ पर Fe2O3 है ना। और इसकी रिएक्शन किससे हुई है? एल्यूमिनियम से हुई है ना। और देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है? एल्यूमिना बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया है? विस्थापित कर दिया है। तो यहाँ पर यह ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये कैसे अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? मैग्नीशियम का वायु में जलन है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ये किस तरह की रिएक्शन है? अपचयन है, वाष्पन है, ऑक्सीकरण है, ऊर्ध्वपातन है, रिडक्शन है, इवोपरेशन है, ऑक्सीडेशन है या सब्लिमेशन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन। क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है O2 के साथ जलता है और क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा को गर्म करने पर बना यौगिक है। यहाँ पर ये सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम कार्बोनेट है, अमोनियम क्लोराइड है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा आंसर? सोडियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल एक मिश्र धातु है तांबा और टिन की, जिंक और टिन की। यहाँ पर जिंक प्लस टिन है ना, तांबा प्लस टिन, तांबा एल्यूमिनियम है ना। तो ये किसका मिश्रण है भाई? यहाँ पर बताइएगा पीतल किसका मिश्रण हो जाता है? तांबा और जिंक का हो जाता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर CH3CH2COH का IUPAC नाम आपसे पूछा गया है। एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, एथेनॉल है या फिर एथेनोइक अम्ल है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो जाता है? प्रोपेनोइक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, प्रोपेनोइक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन में प्रोपेनॉन है लेकिन राइट आंसर क्या होता है? प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आमाशय किससे संबंधित है? पोषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, एक बार इंग्लिश में देखिए, ह्यूमन स्टमक इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम विच इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। किससे रिलेटेड है? न्यूट्रिशन से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन या थायरोक्सिन। तो राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। क्या है? कि पादप हार्मोन। फिर देखिए एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, इनमें से कौन सा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? गुड़हल, पपीता, सरसों, मटर। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर? हिबिस्कस, पपाया, मस्टर्ड या पीक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पपीता। राइट आंसर हो जाएगा पपीता। फिर देखिए गुणसूत्रों के आनुवांशिक सूचना को एक कोशिका पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य प्रतिपादित किया जाता है। RNA द्वारा, DNA द्वारा, हिस्टोन प्रोटीन द्वारा या कैल्शियम द्वारा। द फंक्शन ऑफ कैरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम वन सेल जनरेशन टू अनदर इज परफॉर्म बाय RNA और DNA। तो राइट आंसर हो जाएगा DNA। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु, द्वारक, प्रकाश केंद्र, वक्रता केंद्र। फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे पास स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग इज कॉल्ड फोकल पॉइंट, अपर्चर, ऑप्टिकल सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका देखिए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाश केंद्र। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल, दृष्टिपटल के सामने, दृष्टिपटल के पीछे, कोई निश्चित नहीं।
On which part of a healthy eye is the image of an object formed on the retina, in front of retina, behind the retina, not sure। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टि पटल पर या फिर ऑन रेटिना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है जूल, वॉट, एम्पियर, वोल्ट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जूल, वॉट, एम्पियर एंड वोल्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट, ये वोट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा वोट, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण है। विद्युत परिपथ में धारा का जो मापन करना है वो किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, धारा नियंत्रक, वोल्ट मीटर, अमीटर या ओम मीटर। विच इज द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट रेगुलेटर, वोल्ट मीटर, अमीटर या ओम मीटर। तो यहाँ पर करंट को कौन मेजर करता है, अमीटर। ठीक है, फिर देखिए चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। देखिए यहाँ पर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, उपयुक्त सभी से। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओम्स रूल, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर देखिए लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, डिक्रीज कंसिडरली, डज नॉट चेंज, इंक्रीज कंसिडरली, चेंज कंटिन्यूसली। तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, फिर देखिए ओजोन मंडल के 6 के ज्ञात कारणों में से सर्वाधिक उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एल नीनो प्रभाव, पैन या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक होता है एथेन, एथीन, मेथेन, प्रोपेन। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट इन बायोगैस। तो राइट आंसर हो जाएगा मेथेन। ठीक है, फिर देखिए कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, एब्सिसिक अम्ल, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। विच हार्मोन इज इंड्यूस सेल डिवीजन। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए साइटोकाइनिन हो जाता है। तो ये आपके एमसीक्यू थे। अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति या फिल इन द ब्लैंक्स। जिप्सम का सूत्र है, तो आपको सबसे पहले क्या बताना है, यहाँ पर जिप्सम का सूत्र बताना है क्या होता है। तो देखिए जिप्सम का सूत्र क्या होता है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O होता है। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट ही होता है, बस हाफ H2O होता है। कितना होता है वो, हाफ H2O होता है। ये तो होता है जिप्सम का, और ये किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखिए क्या होता है इसका राइट आंसर 2n²। राइट आंसर क्या हो जाएगा 2n। द फॉर्मूला ऑफ फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल ऑफ एन एटम इज 2n²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नर में खालिस्तान हार्मोन का स्रावन होता है, इन मेल खालिस्तान हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। तो यहाँ पर किसका स्रावन होता है, टेस्टोस्टेरोन का होता है। किसका होता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन होता है मेल में। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के खालिस्तान होता है। इन एन इलेक्ट्रिक करंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ मेटल वायर इज ब्लैंक ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। ये होता है समानुपाती। कैसा होता है ये, समानुपाती होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को खालिस्तान में बदलती है, किसमें बदलती है भाई, इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसमें बदलता है भैया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा यहाँ लिख देते हैं हम, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा खालिस्तान होती है। क्या होती है, क्षति होती है। क्या होती है, यह क्षति, या फिर हम यहाँ कमी भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, डिक्रीज होती है जनरली। ठीक है, अब ये हो गए रिक्त स्थान। अब बात करते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस की, वेरी शॉर्ट टाइप जिनकी बात होती है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक जल में अविले पदार्थ, कैसा, जल में अविले पदार्थ का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं, है ना।
दो संश्लेषित सूचकों के नाम आपसे पूछे गए हैं, तो देखिए कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर। एक हो जाएगा ऑरेंज ब्लू, क्या हो जाएगा, ऑरेंज ब्लू यहाँ पर क्या हो जाएगा, और एक हो जाएगा फिनोप्थेलिन, क्या हो जाएगा, फिनोप्थेलिन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑरेंज ब्लू और फिनोप्थेलिन क्या है, इस संश्लेषित या सिंथेटिक इंडिकेटर से। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, तो कौन कौन सी हैं जो दो धातुएं हैं, तो यहाँ पर देखिए एक तो सोना हो जाएगा, है ना, और एक हो जाएगा प्लेटिनम। ठीक है, याद रखना सोना यानी गोल्ड को Au से हम दर्शाते हैं। मैथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैथेन। देखिए यहाँ पर एक कार्बन है ना, और कार्बन किसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, हाइड्रोजन के साथ, इस तरह से देखिए यहाँ, है ना। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करता है, हाइड्रोजन के साथ, इस तरह से, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो सर्किल है ये हाइड्रोजन की शेयरिंग को शो कर रहा है, इस तरह से, है ना। ये हाइड्रोजन किस तरह से कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, ये सर्किल ये शो करता है। और ये जो सर्किल है बड़ा वाला सर्किल ये शो करता है कि कार्बन किस तरह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। और याद रखें ना कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही शो करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। ठीक है भाई, फिर देखिए पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है, इन विच पार्ट डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड टेक प्लेस। तो यहाँ पर छोटी आंत हम कह सकते हैं, छोटी आंत, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन राइट आंसर हो जाता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मधुमेह रोग किस हार्मोन कमी से होता है, तो इंसुलिन कमी से होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना क्या है, अपरय प्लेसेंटा है। ठीक है, फिर देखिए अनुवांशिकता किसे कहते हैं, तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण अनुवांशिकता कहलाता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो ये P = 1/f जो फॉर्मूला इससे आप ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पर आपको f का वैल्यू आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से भाग देना है 20 का। ठीक है, 1 में जाएगा नहीं तो 0.0, यहाँ पर 0 और आ जाएगा तो 100, और फिर इस तरह से तो 0.05 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ये प्लस में रहेगा। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो भी प्लस में होती है, याद रखिएगा। दीर्घ दृष्टि दोष के निर्माण के लिए कौन सा लेंस काम आता है, तो कॉनकेव लेंस काम आता है। कौन सा लेंस काम आता है, कॉनकेव लेंस, जिसको हम उत्तल लेंस भी कहते हैं। ठीक, सॉरी अवतल लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, अवतल लेंस का हम यूज करते हैं भाई। ठीक है ना, यहाँ पर सॉरी कॉनकेव लेंस का यूज नहीं करते हम, यहाँ पर करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। किसी कौन से लेंस का, कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस का हम यहाँ पर यूज करते हैं। फिर देखिए 20 ओम प्रतिरोधी कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा प्रचलित हमको क्या करनी है, परिकलित करनी है। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है H = होता है I²RT। ठीक है, यहाँ पर आपको मान रखना है I की वैल्यू 5 है तो I² की जो वैल्यू है वो 25 हो जाएगी। अभी वैल्यू रखोगे तो आपको 15,000, और अगर 15 kg बन जाएगा 1000 को, है ना। फिर देखिए किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं तथा किस दिशा में है जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए खंड ब यानी सेक्शन बी, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ x के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है ना, किसके लिए किया जाता है, सफेदी करने के लिए किया जाता है। पदार्थ x का नाम तथा इसका सूत्र आपको बताना है, तो इसका देखिए सूत्र हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और ये एक्स पदार्थ हो जाएगा, और जब कैल्शियम ऑक्साइड के हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसी का उपयोग हम क्या किसके लिए करते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए करते हैं। ठीक है, फिर देखिए धावन सोडे का रासायनिक सूत्र और दो उपयोग आपको बताने हैं, किसके, धावन सोडे के। ठीक है, लवण के विलयन की चालकता का नामांकित चित्र बनाना है, भोजन के पाचन में लार की भूमिका बतानी है, लार में लारी एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, किन्हीं 3 पादप हार्मोनों का नाम लिखना है और प्रत्येक के कार्य बताना है। जिब्रेलिन हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा, ऑक्सिन हो जाएगा, और एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल स्ट्रेस हार्मोन होता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में या एडवर्स कंडीशंस में सिक्रीट होता है। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, कायिक प्रवर्धन का एक लाभ बताना है। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है,
पादप के कोई भी प्लांट के कोई भी एक भाग होता है उससे नया पादप बना लिया जाता है, और इससे क्या होता है, ये अपने पुराने प्लांट के जैसा बिल्कुल जेनेटिकली सेम होता है और कम समय में इससे नया प्लांट प्राप्त हो। मानव में लिंग निर्धारण कारक बनाना है, जो कि इस तरह से आप बना सकते हो, देख लेना। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, एक होता है साइन आई अपन में साइन आर इक्वल टू म्यू, जिसे हम स्नेल रूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम स्नेल रूल भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा रूल क्या होता है कि जो आपतित किरण है और निर्गित किरण है और उनके बीच में जो लंबवत होता है ना तल, ये सभी समान तल में होते हैं, ठीक है। फिर कांच के त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन आरेख का आपको चित्र बनाना है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए परिनलिका क्या है, परिनलिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं। तो याद रखना परिनलिका क्या होती है, यहाँ पर इस तरह से जो तांबे का तार होता है उसको इस तरह से गोल गोल करके यहाँ पर फिर बैटरी से हम जोड़ देते हैं, इस तरह से, है ना, यहाँ से बैटरी जोड़ देते हैं। तो अब जो ये बना है ये क्या है, परिनलिका है ना। इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर जब बैटरी लगाई जाती है तो करंट का जब प्रवाह होता है, तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा पदार्थ जो जो चुंबक बनाने में उपयोग किया जाता है उसका अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे हम विद्युत चुंबक बना सकते हैं, ठीक है। अब है खंड से या सेक्शन सी। यहाँ पर सबसे पहले देखिए निम्नलिखित को परिभाषित करना है। अत्यधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी पुनः रंगहीन क्यों हो जाता है ना। यहाँ पर क्या हो जाता है, चूने का जो पानी है पुनः रंगहीन क्यों हो जाता है ये बताना है आपको। अधात्विक ऑक्साइड किस तरह क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं ये भी बताना है आपको। दो चुंबकीय क्षेत्रकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्यों। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर वाई, इसका आंसर आपको बताना है। फिर देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र में कोई एक उपयोग बताना है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र व कोई एक उपयोग बताना है। अम्ल तथा क्षार में कोई दो अंतर आपको बताने, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 जो क्वेश्चन है ये रहा। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, है ना। क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर एडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नर तथा मादा लिंग हार्मोनों के नाम बताने। नर मानव के अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र बनाना है आपको, है ना। तो यहाँ पर हार्मोन हो जाएंगे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो जाएंगे मादा के, और टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा नर का। फिर देखिए 16 क्वेश्चन, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों एवं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट आपको करना है। कचरा निपटान की समस्या कम करने के कोई दो तरीके बताने हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। गिव एनी टू वेज टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल। ये नहीं तो फिर ये कर सकते हो, आहार श्रृंखला से क्या अभिप्राय है। घास के मैदान में आहार श्रृंखला को उदाहरण सहित समझाइए। एक पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह को आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय फूड चेन, एक्सप्लेन द फूड चेन इन ग्रास लैंड विद एग्जांपल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम का नियम का कथन कि ओम के नियम का कथन कीजिए। इस नियम के सत्यापन का प्रयोग द्वारा समझाइए, है ना। स्टेट ओम्स लॉ और एक्सप्लेन द वेरिफिकेशन ऑफ द दिस लॉ थ्रू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर ये नहीं करना है तो आप ये कर सकते हो कि इस चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। दिए गए परिपथ में बिंदु ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है, यानी ये ए और बी के मध्य क्या बताना है आपको, तुल्य प्रतिरोध बताना है, ठीक है। फिर देखते हैं अब हमारा निबंधात्मक क्वेश्चन, देखिए क्या है, ये रहा निबंधात्मक क्वेश्चन। देखिए ऐसे टाइप क्वेश्चन है। बेंजीन का अणुसूत्र आपको बताना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बेंजीन की संरचना सूत्र बनाइए। उपस्थित त्रिबंधों की संख्या बतानी है ना, यहाँ पर त्रिबंधों की संख्या बतानी है। निम्नलिखित में कौन से एथेन है, निम्नलिखित में से ऐसे एथेन कौन सी है जिसमें उपस्थित संख्या की बतानी है। यहाँ पर द्विबंध बताने, याद रखेगा आपको, है ना, बेंजीन में। फिर देखिए अथवा यहाँ पर निम्नलिखित यौगिक संरचना में बेंजीन, प्रोपाइन, एथेनॉल और प्रोपोनिक अम्ल, इनमें से किसी की स्ट्रक्चर बनानी है। फिर देखिए 19वां, भोजन के पाचन में लार का एक कार्य बताओ। मनुष्य में पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। मानव में वसा का पाचन कहाँ होता है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामक चित्र बनाइए। मानव में अपोहन क्रिया को समझाइए। किसी गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र लिखिए। उस दर्पण का नाम लिखिए जो बिंब की का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध लिखिए, ठीक है। या फिर
प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। अपवर्तन के स्नेल नियम को लिखिए, जो कि हम लिख चुके हैं, स्नेल नियम। ठीक है, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति से साइज की ज्ञात कीजिए। तो ये था आपका पेपर। तो फटाफट से इसको तैयार कर लीजिए, सभी क्वेश्चंस के आंसर पता कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आप 21 मार्च को इस एग्ज़ाम से मैक्सिमम मार्क्स ला सको। तो और अब याद रखिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।